हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 को आपके आरपीएफ और आरपीएसएफ के कांस्टेबल और एसआई के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो कई सारे छात्रों में दुविधा बनी हुई है कि सर आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है, हमें किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, साथ ही दोनों की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, दोनों में से कौन सी जॉब बेस्ट है, सैलरी प्रमोशन किस में ज़्यादा है। तो आपको जो इस वीडियो में कंप्लीट आपके जो भी डाउट है आरपीएफ और आरपीएसएफ को लेके, वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएंगे। इसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वीडियो का वो है आरपीएफ और आरपीएसएफ में क्या फ़र्क है। आपको मैं इनकी दोनों की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इनकी सैलरी में जो है किसकी सैलरी ज़्यादा है और कौन से अलाउंसेस किसको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आरपीएफ में या आरपीएसएफ में सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, पिछली जो भर्ती आई थी उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। पिछली वैकेंसी जो आई थी आरपीएफ आपके कांस्टेबल की, उसमें देख लीजिए आप यहाँ पे ये आरपीएफ का जब फॉर्म भरोगे तो ABCDEF इतने सारे जोन होते हैं। इन जोन में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हो। जैसे कि आप आरआरबी एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म डालते हो तो यहाँ पे जितने भी जोन आरआरबी अजमेर है, आरआरबी जयपुर है, आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी पटना है, कई सारे आरआरबी है, तो उनसे आप एक आरआरबी से ही फॉर्म आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसा कि आप टेक्नीशियन एलपी की वैकेंसी में देख रहे हो, इसी प्रकार यहाँ पे आरपीएफ के लिए भी आपको यहाँ पे जोन होते हैं, ये 7 जोन। इनमें से कोई एक जोन आपको यहाँ पे चुनना होता है। अब अगर आपको घर के पास नौकरी चाहिए, जैसे कोई बंदा एनडब्ल्यूआर में है तो उसको अगर एनडब्ल्यूआर में नौकरी या एनडब्ल्यूआर के आसपास नौकरी चाहिए एनसीआर वगैरह में, तो वो डी ग्रुप यहाँ पे डालेगा, तब इसको जाके ये एनडब्ल्यूआर में उसकी पोस्टिंग हो सकती है। कोई एनएफआर में जाना चाहता है तो एनएफआर में उसको ई ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो ग्रुप के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी और वही जोन आपको यहाँ पे अलॉट होगा। देखिए, ABCDE ग्रुप तक तो जो है आपका ये आरपीएफ की वैकेंसी को दिखाता है, और एफ जो लास्ट वाला ग्रुप है ये आपको आरपीएसएफ की वैकेंसी दिखाता है। तो एफ ग्रुप जो भी चुनेगा उसको आरपीएसएफ की पोस्ट मिलेगी, और बाकी जो ग्रुप चुनेंगे उनको आपकी आरपीएफ मिलेगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मिलेगी। और आरपीएसएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो इस हिसाब से आपका जो फॉर्म के आधार पे तय हो जाता है कि आप आरपीएसएफ में जाना चाहते हो या फिर आरपीएफ में जाना चाहते हो। ABCDE तक अगर आप चुनते हो तो आप आरपीएफ में जाओगे, और अगर एफ में आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो है आरपीएसएफ में आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे पहली जो सीडी होती है वहीं से तय हो जाता है कि आप किस डायरेक्शन में पे जाना चाहते हो। तो यहाँ पे चुनने में बहुत सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों के बारे में जो प्रोफाइल, फैमिली लाइफ, सब कुछ आपको जानने के बाद में फिर जो है फॉर्म आप अप्लाई करना चाहिए, जोन आपको उस हिसाब से चुनना चाहिए। पहले दोनों जी पोस्ट है इनके बारे में आप कंप्लीटली आपको जानकारी रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 15 अप्रैल 2024 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और उसकी तैयारी जो भी भाई लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे करेंट पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है वो प्रिफर कर सकते हैं। जो देखिए आरपीएफ और आरपीएफ एसआई के लिए यहाँ पे 23 सेट है, 2024 का न्यू एडिशन है। और इसमें खास बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनको तीनों ही बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, 22 प्रैक्टिस है, और इसमें 2024 का न्यू एडिशन है। और जो भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ हो या आरपीएसएफ, वो जो है इस बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मेन बात ये है कि इनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, तो आपको पेपर का एनालिसिस करना है, देखना किस टाइप के पेपर वगैरह आते हैं, और इसी हिसाब का आपको जो आगे नेक्स्ट आपकी जो आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है उसमें भी इसी टाइप के जो क्वेश्चन वगैरह रहने वाले हैं। तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में काफी मदद मिलेगी। तो इन बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हो। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफलाइन किसी भी नियर बाय स्टोर पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो इन बुक को आप जो है तैयारी अच्छी कर सकते हैं इन बुक्स के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आपके 2018 में 18 से 25 साल थी, लेकिन इस बार 3 साल की कोविड दी गई है, तो दोनों में ही 18 से 28 की आपकी जो है इसमें एज रहने वाली है। एज में आपके कोई भी डिफरेंस नहीं रहता दोनों पोस्ट के लिए, ना कोई जो है एलिजिबिलिटी में रहता है, ना कोई फिजिकल मेजरमेंट में रहता है। फिजिकल मेजरमेंट में देख लीजिए, मेल के लिए आपको ये चाहिए, ओबीसी के लिए 165, SC ST वालों के लिए 160 और इनके लिए 163। और इस फीमेल का भी देख लीजिए, और इस हिसाब से आप सारा कुछ देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट में क्या कुछ होने वाला है। दोनों की जो 10th पास की पोस्ट है, अगर आप कांस्टेबल में जो है कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आरपीएफ हो या आरपीएसएफ कांस्टेबल हो, दोनों में 10th पास आप होना चाहिए। अगर आप जो है एसआई के लिए कर रहे हो, आरपीएफ एसआई या आरपीएसएफ एसआई, तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट में भी कोई अंतर नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसमें भी कोई अंतर नहीं है, सारा कुछ सेम सेम यहाँ पे रहने वाला होता है। बस पहली जो कड़ी होती है आपकी पोस्ट चुनने की, वहीं से जो आपका डिसाइड होता है कि आप कौन सी पोस्ट में यहाँ पे जाने वाले हो। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी सारा कुछ होगा, वही आपका ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए, नोकनी वगैरह, स्क्वाड आइज, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने, अदर बॉडी डिफेक्टिव, नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट, कई सारी चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे। इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चाहिए होता है, और दूज वेयरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, नोकनी, स्क्वेंट ले, कॉलर ब्लाइंडनेस एंड अदर बॉडी डिफेक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट।
मेडिकल एग्जाम विल नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर द कैंडिडेट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट। यानी मेडिकल में आपको मस्ट है पास होना, यहाँ पे अगर पास नहीं होते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी जो है, आपका जो भी आरपीएफ का या आरपीएसएफ का जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ये आपकी लगभग 9 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। देखिए आरपीएफ से थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड आरपीएसएफ की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इनको आर्म वगैरह की जो हथियार वगैरह होती है इनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये लोग जो आरपीएसएफ वाले होते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव जो इलाके होते हैं वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। और इनका जो खास बात, दोनों की जॉब का जो एक सबसे बड़ा मेजर अंतर है, आरपीएफ की जो जॉब है वो स्टेबल है, किसी भी स्टेशन पे किसी भी डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होगी तो वहीं पे आप जो है 5 साल तक ड्यूटी करोगे, आपका जो ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद में अगर ट्रांसफर होगा तो नेक्स्ट जहाँ भी जाओगे वहाँ पे फिर 5 साल की आपकी ड्यूटी करोगे। जबकि आरपीएफ में ऐसे होता है, आपको बटालियन में रहना होता है। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे 12 बटालियन है और 12 बटालियन में आपको किसी बटालियन में आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपको जो हर 6 महीने मूवमेंट करना होगा। यानी आप 6 महीने कहाँ रहोगे, 6 महीना आप आंध्र प्रदेश चले गए, 6 महीने उसके बाद में पटना आ गए, 6 महीना आप कहीं और चले गए, कर्नाटका चले गए, तो इस हिसाब से आपकी जो बटालियन है वो मूव करती रहती है। तो इसमें आपको हमेशा यहाँ पे घुमंतु की तरह रहना है, मतलब कहीं भी परमानेंट आपकी जॉब नहीं रहने वाली आरपीएसएफ के अंदर। ये सबसे मेजर फैक्ट है। तो जो भाई भी आप पे घूमने फिरने का शौक है, जो और जिनको स्टेबल नौकरी करनी है वो आरपीएफ चुनिए। और जो घूमने फिरने का शौकीन है, जिसको सैलरी ज़्यादा चाहिए, टीए वगैरह, वो आरपीएसएफ को यहाँ पे ज्वाइन करे। आरपीएसएफ में जो आप अपनी फैमिली को साथ नहीं रख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या आती है, हर 6 महीने में आपको मूवमेंट होता रहता है, तो फैमिली को हर 6 महीने में शिफ्ट करना आसान नहीं होता है। आरपीएफ में आप अपनी फैमिली के साथ में शानदार तरीके से रह सकते हो। तो आरपीएफ की जो फैमिली लाइफ है वो बहुत शानदार है आरपीएसएफ की तुलना में। अब दोस्तों यहाँ पे सैलरी का मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे, दोनों ही डिफरेंस में। देखिए इस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद में किसी भी जो आरपीएफ वालों को तो उसका जो जोन चुना उसने, उसमें किसी भी डिवीजन में उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। और आरपीएसएफ में भी आपको जो ऑल ओवर जो 12 बटालियन है उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे दे दी जाएगी। हर 6 महीने आपकी जो है मूवमेंट होता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ वालों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है। उनको जो आतंकवाद वगैरह ये कोई भी घटनाएं होती है, जो मेजर घटनाएं होती है, वहाँ पे उनको भेजा जाता है, उनकी बटालियन को। एक तरह से वो रिजर्व फोर्स होती है, आरएसी अपन इनको बोल सकते हैं, रिजर्व फोर्स होती है। तो जहाँ भी रिक्वायर्ड होती है फोर्स की वहाँ पे उनको भेजा जाता है। जैसे चुनाव है अभी, तो चुनाव में कहीं भेजा जाता है उसको। मान लो पंजाब में चुनाव है, पंजाब भेज दिया, हरियाणा चुनाव है, हरियाणा भेज दिया, कर्नाटका भेज दिया, साउथ भेज दिया, आंध्र प्रदेश। इस हिसाब से उनका हर 6 महीने में हमें मूवमेंट होता रहता है। खाना पीना जो है सारा कुछ, रहने की व्यवस्था सारा कुछ रेलवे की तरफ से होता है, ट्रेवलिंग वगैरह सारा कुछ रेलवे की तरफ से ही उनको प्रोवाइड किया जाता है। खाना पीना सब कुछ इसमें बढ़िया शानदार मिलता है। बस ये है कि स्टेबल जॉब आपकी यहाँ पे नहीं रहती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपकी आरपीएफ की है। और आर्म्ड फोर्सेज जो होती है, जिनके पास हथियारों से लैस हमेशा होते हैं, वो आरपीएसएफ में होता है। उनको हथियारों की स्पेशल जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो लोग हैं ये आरपीएसएफ में है। आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा भी है आरपीएसएफ। तो हथियारों से लेस जो भी फोर्स आपको हमेशा दिखेगी। वैसे जनरली किसी किसी आरपीएफ वाले कांस्टेबल के पास में भी आपको ये दिखेंगे हथियार वगैरह, लेकिन जनरली जो पूरी फोर्स के पास में हथियार रहेंगे वो आरपीएसएफ के अंदर ही रहते हैं। तो इनको हथियारी की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और मेजर जो जैसे आतंकवादी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होती है उनसे लड़ने के लिए इनको सक्षम यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन में ऐसा है, आप जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देके यहाँ पे एएसआई बन सकते हो और एसआई बन सकते हो। दोनों ही में प्रमोशन की बात करूँ तो आरपीएसएफ में थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है आरपीएफ की तुलना में प्रमोशन के। और देखिए यहाँ पे अगर आप 10 साल तक ड्यूटी करते हो आरपीएफ के अंदर, आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 10 साल की ड्यूटी करते हो, तो उसके बाद में आप जो है एएसआई का वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है वो देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऐसे ही जो 12 साल की ड्यूटी करते हो आरपीएफ के अंदर, फिर जो आरपीएफ एसआई का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है एलडीसी कोटे के तहत, उसमें आप जो है यहाँ पे आरपीएफ एसआई बन सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। तो प्रमोशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। और कुछ बहुत सारे कांस्टेबल वगैरह ऐसे होते हैं कि जिनको यहाँ पे एएसआई भी नहीं बन पाते हैं पूरे लाइफ में, और कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल से ही वो रिटायर हो जाते हैं। बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन के बहुत इतने खास चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन वो भी है, दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो आरपीएसएफ में आपका थोड़ा सा चांसेस बनते हैं आरपीएफ की तुलना में। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों। सैलरी का जो है दोनों में मेजर अंतर जो आता है वो टीए की वजह से आता है। आरपीएसएफ क्या होती है, हमेशा मूवमेंट करती रहती है, तो उनको पूरे महीने का, पूरे 30 दिन का यहाँ पे टीए दिया जाता है। तो टीए जो है अभी पहले 500 रुपये मिला करता था, अब डीए 50% हो गया, तो अब उनको 625 रुपये पर डे के हिसाब से मिले करेगा। तो अब जो है 15,000, 15 से 20,000, 15,000 के आसपास आप मान सकते हो कि इतना जो है टीए उनको मिला करेगा हर महीने। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल जो होता है उसको 5 से 7,000 ही टीए का मिलता है। तो 10-15,000 का इनका जो मेजर डिफरेंस होता है वो टीए की वजह से होता है। बाकी सारे भत्ते वगैरह जो है, ड्रेस अलाउंस वगैरह, अब जो है 12,500 मिला करेगा, 12,500 रुपये वो दोनों को सेम मिला करेगा। तो बाकी जो है आरपीएफ वालों को जो सैलरी मिलती है 10-12 हज़ार का वेरिएशन होता है। जैसे मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आरपीएफ वाले कांस्टेबल भाई की है, तो इसको जो टीए मिला हुआ है 15,000 रुपये पूरा मिला हुआ है। जबकि आरपीएफ कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आरपीएफ कांस्टेबल है, तो इसको जो है यहाँ पे टीए जो मिला हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ।
टीए की जो अमाउंट है यहाँ पे 5,256 रुपये है। तो यही जो 10,000 का डिफरेंस है मेजर, यही सैलरी में मेजर डिफरेंस होता है। तो आपको आरपीएसएफ में अगर कॉन्स्टेबल है तो उसको 10,000 ज़्यादा मिला करेंगे। और अब फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो फैमिली लाइफ जैसा कि मैंने आपको बताया है, आरपीएसएफ की जो टुकड़ी होती है, बटालियन होती है, हर 6 महीने मूवमेंट करती रहती है, जबकि आरपीएफ में ऐसा नहीं है। आर्मी में अपनी लाइफ जो है शानदार तरीके से आप जी सकते हो, फैमिली के साथ में रह सकते हो। बस सैलरी जो है आपको आरपीएसएफ की तुलना में 10,000 लगभग कम मिलेगी, लेकिन सैलरी कम है, लेकिन इसमें लाइफ में सुकून रहने वाला है। तो जनरली अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप स्टेबल जॉब आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है आरपीएफ को ही ज्वाइन कीजिएगा। आरपीएफ जो है आरपीएसएफ से ठीक रहती है, फैमिली लाइफ है, थोड़ी स्टेबल जॉब है, तो इसमें जो है आपको सही रहता है। बाकी अगर किसी को घूमने फिरने का शौक है, सैलरी ज़्यादा चाहिए, वो आरपीएसएफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही जॉब बहुत बढ़िया है। तो आई होप पुण्य ने आपको जानकारी देने की कोशिश की दोनों जॉब के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।